शैवालों की उपयोगिता एक कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शैवालों से बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत ही उपयोगी हैं। पिछले क्लासों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कौन कौन सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया का क्या उपयोग है। बहुत ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दवाई बनाने में काम आते हैं कि नहीं। और जो फर्स्ट टाइम मेडिसिन डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक, वो भी किससे बना था? एक फंगस से, वो भी सूक्ष्म जीव था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो सर्च किया, डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब क्या है, वहाँ एक कंपटीशन है कि हम आगे तो हम आगे, तो उसी क्रम में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए अपना टेक्निक अपनाता है। स्ट्रगल ऑफ लाइफ ही ना है। तो उसी क्रम में वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वो डिस्कवर किया। तो इस समय बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और वो एक इंडस्ट्री को डिपेंड किए हुए हैं। पूरी इंडस्ट्री उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। पिछले क्लासों से हम लोग जानते रहे हैं कि ईस्ट जो है अल्कोहल में कितना सहयोग करता है, जिससे अल्कोहल बनता है। ब्रेड बनाने में जानते हैं आप लोग कि ब्रेड बनाने में ईस्ट का योगदान है। मेडिसिन में 60% कह सकते हो कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सहायता से बनता है। उसी तरह शैवाल भी बहुत ऐसे शैवाल हैं जो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारे आसपास जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उसमें उसका बहुत ज़्यादा मात्रा पे यूज होता है और उसी उपयोग से वो अच्छे बने रहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल मिलाए जाते हैं जिससे वो अच्छा रहे और उसका जो मेन पर्पज़ है वो सॉल्व हो। तो उसी क्रम में देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट शैवालों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक, दूध से दही बनना बैक्टीरिया से है कि नहीं। अगर वो बैक्टीरिया ना रहे तो दूध से दही बन ही नहीं पाएगा। उसी तरह शैवाल से जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है जिसका नाम है अगर। अब इसको अगर दो बार भी बोलते हैं। एक बार बोलिए या दो बार, वो कहलाएगा अगर। जेलेटिन जैसा होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाने में ये सहायता करता है, जैसे कॉस्मेटिक्स, पेंट, इन सबों में। और कुछ ऐसे जैसे आप लोग सुने होंगे टिश्यू कल्चर सुने हैं ना। जैसे किसी भी जो डिजायर्ड, मतलब आप चाहते हैं कि ये कोशिका और बढ़े। जैसे मान लो कि मेडिसिन या हॉस्पिटल में कभी सुने होंगे कि वो सब करते हैं बैक्टीरिया कल्चर। बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं और उसके आधार पे ये डिसाइड करते हैं कि इस पे कौन सी दवा काम कर रही है, तब आपको वो मेडिसिन देते हैं। तो जब कभी भी आर्टिफिशियली अपने इच्छा के अनुसार किसी सूक्ष्म जीव को ग्रो कराना है तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियली उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, है कि नहीं। बिना न्यूट्रिएंट के कैसे कोई ग्रो करेगा। तो अगर उस कंडीशन में एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला प्रोडक्ट है। इसके अलावा दवाइयों में, कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। तो शैवाल से निकलने वाला एक और बहुत सारी उद्योग इकाइयों में यूज होने वाला एक ये प्रोडक्ट है जो शैवालों से बनता है। अब पता नहीं आप लोग सुने थे कि नहीं सुने थे।
और फूड आइटम्स जैसे आइसक्रीम के कभी आप देखिएगा उसका कंटेंट, आइसक्रीम का कंटेंट जो लिखा रहता है, कभी फूड कंटेंट आप देखिएगा जो अच्छी आइसक्रीम होगी उसमें अगर लिखा रहेगा, अगर आप कभी कंटेंट देखिएगा, और भी अच्छी जो खाने वाली प्रोडक्ट हैं उसमें अगर मिला के रखते हैं, इससे उसकी जो ड्यूरेशन है ख़राब होने की वो क्या होती है, बढ़ जाती है। एक तरह से आप कह सकते हो कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में भी, प्रिजर्वेटिव तो नहीं है लेकिन वो उसके एक्सटेंड कर देता है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे जैसे एक जिलीडियम शैवाल है, जिलीडियम, और एक है पोरफायरा, जिससे ये अगर निकाला जाता है लार्ज स्केल पे। और भी शैवाल हैं जिससे अगर निकाला जाता है, लेकिन जिलीडियम और पोरफायरा फेमस है जिससे अगर निकाला जाता है। चीज़ में भी यूज होता है, क्रीम में, जेली में, जो हम लोग किसान जेली और ये सब खाते हैं ना, उसमें ये अगर एक प्रमुख उसका कंपोनेंट है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, भोजन के स्रोत के रूप में, भोजन के स्रोत के रूप में बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जिसके चारों ओर समुद्र ही है, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं और शैवाल अधिकतर समुद्र में ही पाए जाते हैं। अब आप अभी पढ़े कि समुद्रों का नाम शैवालों पे डिपेंड है, आप समझ लीजिए। तो कितने लार्ज अमाउंट में पाए जाते होंगे। सारगैसो सी जो उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है, वो सारगैसो नाम के एक शैवाल से पड़ा हुआ है, सारगैसो सी। बहुत सारे आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा चलती है, समुद्र में चलती है ना, और गर्म धारा और ठंडी धारा जहाँ मिलती है वहाँ पे बहुत एक बड़ा खाने का जगह है, वहाँ पे मछलियाँ, शैवाल का एक बहुत बड़ा हैबिटेट है। तो जहाँ पे शैवाल रहेंगे वहाँ पे मछलियाँ रहेंगी। जैसे आप स्थलीय में जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जंतुओं की कहाँ पाई जाती है, जीव जंतुओं की, इक्वेटर पे पानी है, समुद्र वो है, वन है कि नहीं, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। वो जगह तो वन है तो फूड है, और भी एनिमल्स पाए जाते हैं। उसी तरह जहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, वो दोनों एक बहुत ऐसे जगह का निर्माण करती हैं जहाँ पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो इस शैवालों से, क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, वो सनलाइट से खाना बनाते हैं, इसलिए दूसरे को ट्रांसफ़र होता है वो फूड। तो ये फूड का एक सोर्स के रूप में बहुत सारे देशों में यूज होते हैं शैवाल, और अलग अलग शैवाल। अब उसमें कुछ शैवाल ऐसे हैं जो विशेषकृत हैं, जैसे स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना एक शैवाल है, ये फेमस भी है। इसमें प्रोटीन जो है करीब 30 to 35%, 30 to 35% प्रोटीन पाई जाती है स्पाइरुलिना। एक क्वेश्चन आता भी है बहुत सारे एग्जामों में कि कौन सा ऐसा शैवाल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो स्पाइरुलिना एक ऐसा शैवाल है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन के लिए विशेषकृत है। ओरिजिनली जो पौधे हैं अधिकतर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, कुछ प्रोटीन स्टोर करने वाले हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उससे संबंधित हैं कि उसमें प्रोटीन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं दलहनी फसलों में, इसलिए। तो स्पाइरुलिना एक ऐसा सवाल है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, और भी 40 to 45% इसमें कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे शैवालों में 60 to 70 है। अधिकतर शैवाल कार्बोहाइड्रेट ही स्टोर करते हैं, लेकिन स्पाइरुलिना प्रोटीन।
ये किसी को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं वो स्पाइरुलिना का टैबलेट लो, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। अगर वो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो वो सहवाल का टैबलेट देते हैं, ठीक है। तो एक फूड सप्लीमेंट के रूप में काम करते हैं। अब एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैरागिनन। अगर तो फेमस ही है। और दूसरा प्रोडक्ट है कैरागिनन। ये भी उसी तरह अगर की तरह ही है, लेकिन एक बहुत सारे इंडस्ट्रियों में यूज होता है और ये निकलता है कॉन्ड्रस क्रिप्सस। इसको आयरिश मॉस भी बोलते हैं। ये जो है फिल्ट्रेशन, जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री है, अल्कोहल तो टोटली डिपेंड है डिस्टिलेशन पे, फिल्ट्रेशन पे ही डिपेंड है। आप सुने होंगे डिस्टिलरी, अल्कोहल की फैक्ट्रियों को बोलते हैं डिस्टिलरीज, तो डिस्टिलेशन पे ही डिपेंड है ना। क्यों? अल्कोहल जब बनता है तो वाटर में मिला रहता है, तो उसको क्या करते हैं कि बॉयल करते हैं, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है शायद, और पानी का कम है, तो पानी पहले वाष्प में बन जाता है और उसको दूसरे जगह कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वाटर से अल्कोहल सेपरेट हो जाता है। तो उस सब चीज़ों को बनाने के क्रम में बहुत सारे फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं। जैसे आप पेट्रोलियम, आप सपोज पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल निकलता है वो तो समुद्र के आप तलहटी से निकलता है या कुएं से निकलता है, तो कुएं के अंदर बहुत मिट्टी सिट्टी सब मिला रहता है एक ही में। आप पेट्रोल जो लेते हैं वो बहुत तरीक़ों से छान के तब मिलता है ना, तो उस छानने के क्रम में जो फिल्ट्रेशन मशीन लगी हुई है, उस फिल्ट्रेशन मशीन में ये सब कैरागिनन जो प्रोडक्ट है उससे वो फिल्ट्रेशन छन्नियाँ बनती हैं। अगर वो छन्नियाँ ना रहे तो आप वो छन नहीं पाएंगे सही से, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। और एक तो फिल्ट्रेशन यूनिट्स, दूसरा है इसमें कि क्लीनिंग एजेंट, साफ करने के लिए क्लीनिंग एजेंट्स, किसी कपड़े को साफ करना है, किसी दूसरे मटेरियल को साफ करना है, तो ये कैरागिनन उसमें यूज होता है। पेंट में भी ये डाला जाता है। पेंट बहुत सारे मटेरियल को मिला के बनाया जाता है, तो उसमें ये भी है कैरागिनन डाला जाता है। एक और प्रोडक्ट है जिसको डाइटनोमाइट, लास्ट प्रोडक्ट सवालों से हम बता दे रहे हैं। डाइटम्स से बनने वाले डाइटनोमाइट, जो बहुत सारे शीशों में, आप शीशा देखे होंगे खिड़कियों में लगे शीशे, तो उसका कलर अलग अलग होता है कि नहीं। कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई शीशा होता है कि आप वो अंदर से देख रहा है, बाहर से नहीं देख रहा है। शीशा तो निकलता है वाइट कलर का ही, लेकिन उसमें कुछ ऐसे चीज़ें मिला देते हैं जिसके वजह से कलर और विशेषताएं बदल जाती हैं। तो उस बदलने में यही सब मटेरियल का योगदान है। जैसे आप सुने होंगे बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ शीशा भी होता है ना। जैसे बहुत लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, तो उस बुलेट प्रूफ शीशा में यही डाइटनोमाइट्स मिक्स करते हैं, जिससे उसकी विशेषता बदल जाती है। अब इतना वो हार्ड हो जाता है। अब ये डाइटम्स क्या होते हैं? डाइटम्स एक प्रकार के शैवाल ही हैं जिसके
उस शैवाल के सेल की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सिलिका जमा हो जाता है। सिलिका समझ रहे हो? सिलिका मतलब वो रेत बालू, तो उसमें सिलिका कलेक्ट करने की क्वालिटी है, और सिलिका कलेक्ट करने के बाद वो कोशिका भित्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जब वो मरते हैं शैवाल, तो नीचे समुद्र के तल पे इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा संरचना बनाते हैं जिसको डाइटिनोमाइट्स बोलते हैं। अब उसी को कलेक्ट करके डिफरेंट टाइप के आर्टिकल में यूज होता है वो। तो उसमें एक तो कांच है, कांच में उसका कलर चेंज करके और ये सब अलग अलग तरीक़ों से लगा के उसको कलर और उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। दूसरा है हीट रेसिस्टेंस। बहुत ऐसे मटेरियल हैं जो हीट रेसिस्टेंट है, बहुत ऐसे हैं जो फायर रेसिस्टेंट हैं, फायर का भी असर नहीं होता है। पन्नी ऐसी बनती है ना जो फायर रेसिस्टेंट है, तो वो उसमें भी ये यूज होते हैं। ये डाइटम्स इसमें भी यूज होते हैं, टूथपेस्ट में भी। टूथपेस्ट आप देखते हैं कि बहुत कलर के और बहुत स्वाद के आते हैं, नहीं प्रचार देखे हो? क्रिस्टल नहीं, क्रिस्टल चमक रहा है, ये सांसें वो सांसें, कैसी सांसें आ गई टूथपेस्ट में। तो वो विशेषता है किसकी? जो कुछ उसमें प्रोडक्ट डाले गए हैं उसकी विशेषता है। अब वो प्रोडक्ट ऐसे ही चीज़ों से कलेक्ट करके उसको अच्छा बनाया गया है, जो आपकी सांसों को अच्छा बना रहा है। आप उसको कभी पढ़िएगा उसके कंटेंट को, तो कौन कौन सी सांसें उसमें मिली हुई हैं, किन कौन कौन जीव मिले हुए हैं जिससे उसमें क्रिस्टल चमक रहे हैं। पहले आता था एडवर्टीजमेंट, कितना अच्छे तरीके से बताता था कि सांसों को और महकाइए, फैलाइए, पता नहीं क्या क्या। ये हो गया, 3 प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें एक और है, मेडिसिन में यूज होता है, और डिस्पोजल ऑफ सीवेज। डिस्पोजल ऑफ सीवेज सीवेज जानते ही हैं कि जो हमारे घरों से पानी निकलता है, गंदा पानी, वही सीवेज है कि नहीं? तो उस सीवेज की विशेषता होती है कि उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। जिस पानी में ऑक्सीजन कम रहेगा उसको सबसे प्रदूषित समझा जाता है, ठीक है? सबसे प्रदूषण उसमें रहेगा, और न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहेंगे। तो उसमें किसी भी पानी में अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं तो पौधे ज़्यादा आने की संभावना है। पौधे ज़्यादा आते हैं और ऑक्सीजन कम रहती है, तो अगर ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा हो जाए तो पौधे कम आएंगे और उसमें प्रदूषण कम होगा। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज में शैवाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें मिला देने से शैवाल उसमें रेस्पिरेशन करने लगते हैं, या रेस्पिरेशन मतलब फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? फोटोसिंथेसिस जब फूड बनता है तो उसके बाद कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन निकलती है तो शैवाल उस सीवेज वाटर में ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है। जब ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है तो वाटर वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो उसमें बैक्टीरिया भी योगदान देते हैं, कुछ शैवाल भी योगदान देते हैं। मेनली बैक्टीरिया ही जो किसी भी सीवेज वाटर को या प्रदूषित वाटर को अच्छा करते हैं। लेकिन शैवालों का भी डिस्पोजल ऑफ सीवेज वाटर में यूज होता है। एक लास्ट पॉइंट है कि शैवालों का यूज मेडिसिन में भी किया जाता है, मेडिसिन बनाने में, लेकिन उतना नहीं है जितना मेडिसिन बनाने में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। शैवालों का बहुत कम लेवल तक मेडिसिन यूज में योगदान है। एक क्लोरेला शैवाल है। क्लोरेला वैसे फेमस है इसलिए
इसको अंतरिक्ष में भी ले गए थे कि अंतरिक्ष में अगर ले जाते हैं तो इस पे किस प्रकार का इफेक्ट पड़ेगा। उस इफेक्ट को यहाँ पे ला के अध्ययन किए थे। इससे क्लोरोलिन एक मेडिसिन बनती है जो दूसरे जीवों को मारने में सहायता करती है, लेकिन बहुत लिमिटेड। जिस लेवल पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उस लेवल के शैवाल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये हो गया शैवालों की उपयोगिता, जो आपके आसपास बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और उसमें शैवाल से बने प्रोडक्ट को मिला के उसको और अच्छा किया जाता है। ठीक है।